देखिए, जंग का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप रुकने को तैयार नहीं, तो वही खामनेई भी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में किस तरह अमेरिका सरप्राइज अटैक कर सकता है, इसका सबसे पहला संकेत आपको दिखाते हैं, जो जानकारी हम तक पहुंच गई। जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने विमान में उड़ान भर चुके हैं, और नेतन्याहू जब जब उड़ान भरते हैं, इसका साफ मतलब होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और जंग का अगला आदेश अब आसमान से ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। अब एक तरफ नेतन्याहू आसमान से युद्ध का अगला टारगेट सेट कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। और सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि अब्राहम लिंकन शिप एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब परमाणु युद्ध का विकल्प भी खुला हुआ है, परमाणु युद्ध का विकल्प भी शामिल है। तैयारी कम से कम यही दिखाई दे रही है। Al-Qaeda. They may be watching this right now. Our military should not be mistaken for a cable news gabfest show. We don't care. जंग का अगला संकेत इस बात से समझिए कि अमेरिका ने कतर में बने अपने सैन्य बेस को छोड़ना शुरू कर दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने अपने सैन्य बेस से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया, उनको खाली करने को कह दिया गया है। अब ये इसके पीछे की वजह क्या? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बेस क्यों खाली कराया जा रहा है, अमेरिका इतना प्रोएक्टिव क्यों है? कतर बेस छोड़ने की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, फिर बताते हैं आपको। कतर बेस छोड़ दिया गया, लेकिन अमेरिका जब भी कुछ करता है वो ऐसे ही नहीं करता, रणनीति के तहत करता है। क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? चलिए डिटेल इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है, जान लीजिए। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त भारी उथल पुथल मची दिखाई दे रही, बहुत हलचल है, सब कुछ चेंज होता दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए युद्ध के कितने ज्यादा मोर्चे खुले हुए हैं। ये घटनाएं किसी बड़े मिलिट्री इवेंट की ओर इशारा कर रही हैं। अभी जो नक्शे पर हलचल दिख रही है, नेतन्याहू का विशेष विमान विंग ऑफ सियोन उड़ान भर चुका है, हमने आपको तस्वीर दिखाई। ये घटनाक्रम अक्सर ईरान पर अटैक से पहले देखा जाता रहा है, तो ये पहली बार नहीं है। इसका सीधा मतलब पता है क्या है? ईरान पर हमला बहुत जल्द हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू इसी विमान से अहम रणनीतिक फैसले पहले भी लेते रहे हैं। अमेरिका ने कतर में अपने सबसे बड़े सैन्य ठिकाने को खाली किया है, उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अड्डे से कर्मियों को हटने का सीधा आदेश दिया और उस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो इन्हीं सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा, क्योंकि ईरान भी अब मूड में है लड़ने के। ऐसे में कतर स्थित अल उदेद एयरबेस, वहां से अमेरिकी कर्मियों को हटा दिया गया, आदेश दिया खाली करो, और खाली हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था कतर में, समझ रहे हैं आप? और यहां सामान्य तौर पर करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहा करते थे। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि अब खाली करने को कह रहे हैं। इस बेस को खाली करना किसी बड़ी जंग की तैयारी का हिस्सा जैसा लगता है। ईरान ने पिछले साल अमेरिकी हमले के जवाब में यहीं पर अटैक किया था, यहीं पर हमला बोला था। जानकारों का मानना है कि ये किसी ड्रिल या अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इस तरह से खाली कराना ड्रिल या अभ्यास का हिस्सा हो ही नहीं सकता। जून में ईरान पर हमले से पहले भी इसी तरह की घटना नोटिस की गई थी, देखी गई थी। जंग की बिसात बिछाई जा रही है और मोहरों को सुरक्षित किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ये पूरी रणनीति चल रही है, और इस रणनीति पर काम इस तरह से चल रहा है कि एक्शन प्लान के तहत बाकायदा खाली कराया जा रहा है। अब आपको जरा इसका अर्थ समझाते हैं, इसका मतलब आपके सामने रखते हैं। मतलब अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका सबसे पहले एक्शन ले रहा है, और इन सब के बीच ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। खामनेई सत्ता को हटाकर रेजा पहलवी को लाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। आप ये देखिए तस्वीरें, प्रदर्शनों की तो तस्वीर रोज आ रही है। इस्लामिक शासन
के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाने वाले ईरानी लोग अब धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। लेकिन खामनेई विरोध का एक ये रूप भी दुनिया देख रही है, जहां खामनेई के खिलाफ फूटा गुस्सा अब यहां तक आ चुका है। और देखिए, इस गुस्से को लेकर ईरानी लोग अब किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे हैं, सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। President Trump and the leaders of the free world, the Iranian people need your help urgently. They are being gunned down with machine guns because they're chanting for freedom, because they're chanting the name of their leader, His Royal Highness Reza Pahlavi. Despite the massacres, the Iranian people are out protesting every night, but they ask for your help. 12,000 Iranians were just murdered by the Islamic regime in the past 72 hours. 12,000. That's more than twice the amount of American soldiers killed in the entire Iraq war. If that's not alarming to you, then I don't know what is. When the Islamic Republic cuts off the internet from Iran, Iran goes dark, and the Islamic Republic utilizes this opportunity to massacre innocent protesters while also cutting off any chance they might have at calling for help. देखिए, ईरानी लोग डोनाल्ड ट्रंप को पुकार रहे हैं, लेकिन कल तक मदद आ रही है कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि ईरान में हत्याएं रुक गई हैं। ऐसा उनके सोर्स उन्हें बता रहे हैं। अब ट्रंप की ऐसी बातों के पीछे दो वजह हो सकती हैं। या तो वो जंग की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब वो सिर्फ हमला करना चाहते हैं, या फिर खामनेई के साथ किसी मोर्चे पर उनकी डील पक्की हो चुकी है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनिए। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that a good authority. We'll find out. We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that a good authority. We'll find out. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ईरान किसी कंफ्यूजन में नजर नहीं आ रहा है और उसका सीधा कहना है कि अगर ट्रंप ने हमला किया तो इसका परिणाम क्या होगा। तस्वीरें ईरान की तरफ से वायरल की जा रही हैं, आप खुद देखिए।